रात का समय था, लगभग 2:15 AM। ठंडी हवा चल रही थी और पूरी जगह सन्नाटा था। उत्तर प्रदेश के एक पुराने रेलवे ट्रैक पर लोग रात को जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां 20 साल पहले एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देता है वीडियो बनाने की। इसी बात पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को भी दबा दो ताकि इस चैनल की हर एक अपडेट सबसे पहले आपसे पहुंचे। बिना देर किए चलते हैं वीडियो में। आखिर जानना पड़ेगा ट्रेन के साथ क्यों हादसा हुआ और इसके पीछे क्या थी रीजन, जानेंगे हम इसी वीडियो में। कहते हैं उस एक्सीडेंट में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ लोगों की लाशें कभी नहीं मिली। तब से गांव वाले कहते हैं कि रात के वक्त वहां से गुजरते वक्त कभी कभी ट्रेन की चीखती हुई आवाज और लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। एक दिन रोहित, जो एक यूट्यूबर था और हॉरर स्टोरीज पर रिसर्च करता था, उस जगह की सच्चाई जानने का फैसला करता है। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, अमन और विवेक। तीनों ने सोचा कि यह सब बस अफवाह है और सच पता करने के लिए वो रात में ही उस पुराने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। रात बिल्कुल 2:10 हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी में पुराना ट्रैक और टूट चुके सिग्नल पोल्स और भी डरावने लग रहे थे। अमन ने मजाक में बोला, यार रोहित, अगर सच में यहां भूत हुआ ना तो तेरा YouTube वीडियो तो पक्का वायरल हो जाएगा। रोहित कैमरा ऑन करके बोला, आज हम पता लगाएंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट की आत्मा वाली कहानी सच है या सिर्फ लोगों का डर। तभी अचानक दूर से ट्रेन की जोर से हॉर्न की आवाज आई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इस ट्रैक पर पिछले 15 साल से कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी। और उसी वक्त रोहित के कैमरे में ट्रैक के बीच एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। लेकिन जब रोहित ने कैमरा हटाकर अपनी आंखों से देखा, वहां कोई भी नहीं था। रोहित के कैमरे में जो सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी थी, वो अचानक गायब हो गई। रोहित का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से कैमरा अमन और विवेक को दिखाया। कैमरे की स्क्रीन पर क्लियरली एक सफेद साड़ी पहनी औरत रेलवे ट्रैक के बीच खड़ी दिख रही थी। अमन की आवाज हल्की सी कांप गई, रोहित, ये कौन है? विवेक तुरंत ट्रैक की तरफ देखने लगा, पर यहां तो कोई नहीं है। तीनों के दिल तेज धड़क रहे थे। तभी फिर से दूर से ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। अमन घबरा कर बोला, भाई रोहित, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रोहित अभी भी कैमरा पकड़कर खड़ा था। उसने कहा, रुको, अगर ये सच में कोई पैरानॉर्मल चीज है तो आज हमें प्रूफ मिल सकता है। रोहित धीरे धीरे कैमरा लेकर रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगा। अमन और विवेक भी मजबूरी में उसके पीछे चल दिए। जैसे ही तीनों ट्रैक के पास पहुंचे, अचानक हवा और भी ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसपास का टेम्परेचर अचानक गिरा दिया हो। विवेक ने धीरे से बोला, यार, तुम लोग नोटिस कर रहे हो हवा कितनी ठंडी हो गई है? अमन ने अपने हाथ रब करते हुए कहा, हां, और मुझे अजीब सी स्मेल भी आ रही है, जैसे जलने की स्मेल। तभी रोहित का कैमरा खुद ही ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर ब्लैक लाइंस आने लगी और फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर रोहित की सांसें रुक गईं। कैमरे में रेलवे ट्रैक पर दूसरे लोग भी खड़े दिख रहे थे, बहुत सारे लोग, जैसे कोई पुरानी ट्रेन के पैसेंजर हों। कुछ लोग खून से भरे हुए थे, कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के चेहरे पर डर जम गया था। अमन ने कैमरा देखा और डर के मारे पीछे हट गया। रोहित, ये सब कौन है? लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रोहित जब कैमरा हटाकर अपनी आंखों से देखता, ट्रैक पर कोई भी नहीं होता। सिर्फ कैमरे में ही वो लोग दिख रहे थे। विवेक की आवाज कांप रही थी, भाई, ये वही लोग हैं क्या जो एक्सीडेंट में मर गए थे? तीनों अब सच में डर चुके थे। तभी अचानक जमीन हल्की सी हिलने लगी। रेलवे ट्रैक से मेटल घिसने की आवाज आने लगी और फिर दूर से एक पुरानी टूटी हुई ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन की हेडलाइट बंद थी और ट्रेन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। अमन जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों तुरंत ट्रैक से दूर भागने लगे। लेकिन रोहित का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर एक और चीज दिख रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो सीधा रोहित की तरफ देख रही थी,
जैसे वो रोहित को पहचान गई हो। तभी रोहित के फोन पर अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। रोहित ने डर डर के कॉल रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा हो। और फिर एक औरत की हल्की सी आवाज आई, हमारी मदद करो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन कौन हो तुम? फोन पर कुछ सेकंड तक सिर्फ ट्रेन क्रैश की आवाज आती रही। फिर वही औरत बोली, हम सब इसी ट्रैक पर मर गए थे। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने धीरे से पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत की आवाज और भी धीमी हो गई, सच, दुनिया को सच बताओ। तभी रोहित के कैमरे की स्क्रीन पर एक फ्लैश हुआ और स्क्रीन पर पूरा ट्रेन एक्सीडेंट का सीन दिखने लगा। ट्रेन पलट रही थी, लोग चीख रहे थे और वो सफेद साड़ी वाली औरत खिड़की से बाहर हाथ निकालकर मदद मांग रही थी। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। सब कुछ फिर से बिल्कुल शांत हो गया। न ट्रेन, न आवाज, न कोई आत्मा, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। अमन ने धीरे से कहा, रोहित, मुझे लगता है ये आत्मा हमें डरा नहीं रही। विवेक ने भी कहा, शायद वो बस अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती है। रोहित ने कैमरे को देखा। उस कैमरे में एक्सीडेंट का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, वो सच जो 20 साल से किसी को नहीं पता था। लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि उस वीडियो के लास्ट फ्रेम में कुछ और भी रिकॉर्ड हो गया था। एक शैडो जो रोहित के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उस शैडो की आंखें लाल चमक रही थीं। रोहित को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके कैमरा के लास्ट फ्रेम में एक लाल आंखों वाली शैडो रिकॉर्ड हो चुकी थी। तीनों दोस्त अभी भी रेलवे ट्रैक के पास खड़े थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी लग रही थी। अमन ने डर से कहा, रोहित, बस अब बहुत हो गया, चलो यहां से चलते हैं। रोहित ने हां में सिर हिलाया। तीनों जल्दी जल्दी अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे जो कुछ दूर खड़ी थी। जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे, रोहित ने एक बार कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। उसने वीडियो रिवाइंड किया। स्क्रीन पर फिर से ट्रेन एक्सीडेंट का सीन चलने लगा। लोग चीख रहे थे, ट्रेन पलट रही थी और वो सफेद साड़ी वाली औरत मदद मांग रही थी। अमन ने धीरे से कहा, ये सच में उस रात का एक्सीडेंट है? लेकिन फिर रोहित ने वीडियो का लास्ट फ्रेम पॉज किया और उस मोमेंट पर रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। विवेक ने पूछा, क्या हुआ? रोहित ने कैमरा उन्हें दिखाया। स्क्रीन पर रोहित खुद खड़ा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक शैडो खड़ी थी, एक लंबी सी परछाई जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अमन का गला सूख गया। रोहित, जब तुम वीडियो बना रहे थे तब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा था? रोहित ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तीनों का डर अब और बढ़ चुका था। तभी अचानक रोहित का फोन फिर से रिंग हुआ। स्क्रीन पर फिर वही अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। रोहित ने डर डर के कॉल रिसीव किया। इस बार फोन पर सिर्फ हवा की तेज आवाज आ रही थी। फिर वही औरत की आवाज आई, तुमने हमें देख लिया। रोहित ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत बोली, सच दुनिया को बताओ, वरना हम कभी आजाद नहीं होंगे। तभी फोन से अचानक बहुत सारी आवाजें आने लगी, जैसे एक साथ डजन्स लोग बात कर रहे हों। मदद करो, हम फंस गए हैं, हमारी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को शॉक में देखने लगे। अमन ने धीरे से कहा, एक्सीडेंट नहीं था? मतलब? तभी रोहित के कैमरा की स्क्रीन फिर से खुद ही ऑन हो गई और एक नया वीडियो चलने लगा। इस वीडियो में 20 साल पहले का रेलवे ट्रैक दिख रहा था। एक आदमी रेलवे सिग्नल के पास खड़ा था। उसने जानबूझकर सिग्नल सिस्टम खराब कर दिया और उसके बाद वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। उसके कुछ ही मिनट बाद वो भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। विवेक ने शॉक में कहा, मतलब किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था? रोहित का दिमाग तेज चलने लगा। इसका मतलब ये सब आत्माएं इंसाफ चाहती हैं? तभी अचानक आसपास का माहौल बदलने लगा। हवा और तेज हो गई। रेलवे ट्रैक खुद ही कांपने लगा और फिर रोहित और उसके दोस्तों के सामने धुंध से धीरे धीरे लोगों के शेप बनने लगे। 1, 2, 10, 50, जैसे एक्सीडेंट में मरे सभी लोग वापस आ गए हों। उन सब की आंखें रोहित की तरफ थीं।
सबसे आगे वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचाओ। रोहित ने हिम्मत करके कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सच सबको बताऊंगा। जैसे ही रोहित ने यह कहा, अचानक सभी आत्माएं धुंध में घुलने लगीं और धीरे धीरे सब गायब हो गए। अमन ने गहरी सांस ली। शायद उन्हें बस सच चाहिए था। तीनों तुरंत गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। अगले दिन रोहित ने अपने YouTube चैनल पर पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो में एक्सीडेंट का सच भी था और वो सब पैरानॉर्मल रिकॉर्डिंग भी। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। लोग शॉक में थे कि 20 साल पुराना एक्सीडेंट एक्चुअली एक सैबोटाज था। गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात रोहित अपने रूम में वीडियो एडिट कर रहा था, तभी उसका कैमरा खुद ही ऑन हो गया। रोहित ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। कैमरा में रोहित के पीछे फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, अब हम आजाद हैं। रोहित की सांसें रुक गई थी। कैमरा की स्क्रीन पर उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रोहित धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है? रोहित खुद से ही बोलने लगा। तभी रोहित का कैमरा फिर से ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक लाइंस आने लगी और अचानक एक नया वीडियो चलने लगा। यह वीडियो किसी पुराने रेलवे ऑफिस का लग रहा था। रूम में कुछ रेलवे ऑफिसर्स बैठकर बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोल रहा था, इस रूट को बंद नहीं कर सकते, अगर ट्रेन लेट हुई तो करोड़ों का लॉस हो जाएगा। दूसरा आदमी डरा हुआ था, लेकिन सर, ट्रैक डैमेज है, अगर ट्रेन चली तो एक्सीडेंट हो सकता है। तभी तीसरा आदमी धीरे से बोला, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो भी गया तो ब्लेम मशीन पर डाल देंगे। रोहित शॉक में स्क्रीन देख रहा था। मतलब उन्हें पता था कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से वो सब मरी हुई आत्माएं अभी तक भटक रही थीं। तभी रोहित के रूम की लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। रूम में ठंडी हवा भर गई और फिर रोहित को पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आ रहा हो। रोहित का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी, सच अभी पूरा नहीं है। रोहित का दिल और तेज धड़कने लगा। और क्या सच है? औरत की आवाज धीमी और उदास थी। एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग जिंदा थे। रोहित शॉक में खड़ा रह गया। क्या? लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया। रोहित के हाथ कांप गए। मतलब एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू टीम ने कुछ पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी रोहित के कैमरे में फिर से एक नया सीन रिकॉर्ड होने लगा। इस बार एक अंधेरा जंगल दिख रहा था जो रेलवे ट्रैक के पास था। कुछ लोग डेड बॉडीज को ट्रक में डाल रहे थे। उन्होंने कुछ जिंदा लोगों को भी धक्का देकर ट्रक में डाल दिया। उन लोगों की चीखने की आवाज कैमरे में क्लियर सुनाई दे रही थी, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। ये सब इतना बड़ा क्राइम था। तभी रोहित को समझ आया, इसीलिए वो सब आत्माएं चैन से नहीं सो पा रही थी। उन्हें सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, इंसानों के धोखे का भी दर्द था। तभी रोहित के रूम की खिड़की जोर से खुल गई। हवा अंदर आई और टेबल पर रखे पेपर जोड़ने लगे। और फिर रोहित के सामने धुंध से वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी। इस बार रोहित उसे क्लियरली देख पा रहा था। उसका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे। उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, हमारे लिए इंसाफ लाओ। रोहित ने हिम्मत करके कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सब सच दुनिया को बताऊंगा। औरत धीरे से मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वो गायब होने लगी, रोहित ने एक और चीज नोटिस की। उस औरत के पीछे एक और शैडो खड़ी थी, एक बहुत ही डरावनी शैडो, जिसकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थी। और वो शैडो रोहित को घूर रही थी, जैसे वो नाराज हो कि रोहित सच तक पहुंच रहा है। और फिर अचानक रोहित के कैमरे की स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई दिया, सच जानोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। रूम में फिर से डरावनी हंसी की आवाज गूंज उठी। रोहित के कैमरा की स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, सच जानोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। रूम में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसने तुरंत फोन उठाया और अमन और विवेक को कॉल किया। तुम दोनों अभी मेरे घर आ जाओ, बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। कुछ देर बाद अमन और विवेक रोहित के घर पहुंच गए। रोहित ने उन्हें सारे वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स दिखाए। एक्सीडेंट का सच, रेलवे ऑफिसर्स की साजिश और रेस्क्यू टीम का धोखा, सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। अमन शॉक में था। भाई, अगर ये सब सच है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। विवेक ने भी कहा, इसलिए वो आत्माएं अभी तक भटक रही हैं। रोहित ने एक गहरी सांस ली। कल सुबह हम पुलिस और मीडिया को सब प्रूफ देंगे। तीनों ने सोचा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। रात के 3 बजे रोहित के घर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी बाहर से ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई दी, लेकिन रोहित का घर तो रेलवे ट्रैक से 10 किलोमीटर दूर था। तीनों डर गए। अमन धीरे से बोला, ये आवाज यहां कैसे आ सकती है? तभी रोहित के कैमरा की स्क्रीन खुद ही ऑन हो गई और स्क्रीन पर एक लोकेशन फ्लैश हुई। ओल्ड रेलवे ट्रैक, जैसे कोई उन्हें वापस उसी जगह बुला रहा हो। रोहित ने हिम्मत करके कहा, शायद आत्माएं चाहती हैं कि हम सच वहीं एक्सपोज करें। तीनों दोस्त तुरंत गाड़ी में बैठे और रात के अंधेरे में वापस रेलवे ट्रैक की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो माहौल और भी डरावना था। हवा तेज चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और फिर अचानक रेलवे ट्रैक पर धुंध से धीरे धीरे लोगों की परछाइयां बनने लगीं। वो सब एक्सीडेंट में मरे हुए पैसेंजर्स की आत्माएं थीं। तीनों का दिल धड़क रहा था। तभी सबसे आगे सफेद साड़ी वाली औरत सामने आई। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, सच अब दुनिया तक पहुंचना चाहिए। रोहित ने कैमरा ऑन किया और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने जोर से बोला, 20 साल पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। तभी अचानक हवा और तेज हो गई और एक बहुत ही डरावनी शैडो रेलवे सिग्नल के पास खड़ी दिखाई दी। वही शैडो जिसकी लाल आंखें जल रही थीं। औरत ने धीरे से कहा, यह है वो आदमी जिसने एक्सीडेंट करवाया था। रोहित शॉक में रह गया। शैडो धीरे धीरे इंसान की शेप में बदलने लगा। वो एक रेलवे ऑफिसर की आत्मा थी, वही आदमी जिसने सिग्नल सिस्टम खराब किया था। उसने गुस्से में कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि सच सामने आए। तभी अचानक रेलवे ट्रैक जोर जोर से कांपने लगा और रोहित के कैमरा में फिर से एक्सीडेंट का पूरा सीन दिखने लगा, जैसे टाइम वापस 20 साल पहले चला गया हो। ट्रेन तेज स्पीड में आ रही थी। पैसेंजर्स खिड़की से बाहर देख रहे थे और फिर धड़ाम, ट्रेन ट्रैक से उतर गई। लोग चीखने लगे, आग लग गई, सब कुछ केओस में बदल गया। रोहित की आंखों के सामने पूरा एक्सीडेंट फिर से रिपीट हो रहा था। तभी सफेद साड़ी वाली औरत ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, वीडियो रिकॉर्ड करो ताकि दुनिया सच देखे। रोहित ने कैमरा स्टेबल किया और पूरा पैरानॉर्मल सीन रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, धुंध गायब हो गई और सारी आत्माएं रोहित की तरफ देखने लगी। औरत मुस्कुराई, अब हमारा काम खत्म हो गया। धीरे धीरे सभी आत्माएं रोशनी की तरह आसमान में घुलने लगीं, जैसे उन्हें फाइनली मुक्ति मिल गई हो। अमन ने धीरे से कहा, भाई, लगता है अब वो सब आजाद हो गए हैं। अगली सुबह रोहित ने पूरा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में एक्सीडेंट का सच और पैरानॉर्मल एविडेंस दोनों थे। वीडियो बहुत वायरल हो गया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फाइनली 20 साल पुराने रेलवे करप्शन का सच सामने आ गया। लोग रोहित को हीरो कहने लगे। सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रोहित अपने रूम में बैठा था, तभी उसका कैमरा खुद ही ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ था, थैंक यू, और उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत एक बार फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत और रोशनी से भरा हुआ था, जैसे वो कह रही हो, अब हम सच में आजाद हैं।